जी, किस तरीके का निर्माण चल रहा है और क्या प्रोग्रेस है? देखिए, अभी तो प्रारंभिक निरीक्षण कल एक दिन हुआ है। आज मुख्य रूप से सभी निर्माण कार्यों की समीक्षा की जाएगी। आज हम लोगों का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये है कि समीक्षा के बाद सभी निर्माण कार्यों की एक तिथि हम कोशिश करें कि अनुमानित तिथि, क्योंकि निर्माण में तो बहुत सारी कठिनाइयाँ भी होती हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं आज का वेदर कैसा है, यहाँ पर आने वाले एक माह में जिस प्रकार की श्रद्धालुओं की भीड़ होगी, उससे भी निर्माण में कठिनाई आएगी। लेकिन आज हम तिथियों का निर्धारण करेंगे कि किस सप्ताह में, माह के किस सप्ताह तक अलग अलग निर्माण कार्य पूर्ण हो सकेगा। इसकी चर्चा आज हम लोग मुख्य रूप से करेंगे। अब तक जो कल देखा उसमें जो परकोटा है, जिसमें लगभग 8,40,000 क्यूबिक फीट पत्थर लगने हैं, उसमें अब लगभग 3 लाख क्यूबिक फीट अवशेष रह गया है। यह प्रगति निश्चित रूप से पहले से अच्छी हुई है और इससे आशा जागी है कि हम जून 2025 तक परकोटा, जो लगभग 1 किलोमीटर आप जानते ही हैं, उसमें 6 मंदिर हैं, उसे हम लोग पूर्ण कर सकेंगे। अन्य निर्माण कार्य भी अपने गति से चल रहा है। मूर्तियों का जो निर्माण है वह ठीक गति से, ठीक निर्धारण, जो तिथियां हैं, जो कार्यक्रम है, उसके अनुसार किया जा रहा है। जनवरी के प्रथम सप्ताह में मूर्तियों का अंतिम निरीक्षण जयपुर में किया जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे यहाँ पर अलग अलग मंदिर पूर्ण होते जाएंगे, वहाँ पर मूर्तियाँ जयपुर से अयोध्या लाने की व्यवस्था की जाएगी। बाबूजी, राम मंदिर में एक कुंड भी बनाया जा रहा है, वो कुंड कैसा होगा, क्या रूपरेखा तैयार की गई है? मैं समझता हूँ आपका संकेत है कि जो परिसर में बनेगा, पुष्करणी की बात संभवतः आप कर रहे हैं, तो वो जो 7 मंदिर ऋषियों मुनियों के होंगे, उसके बीच में पुष्करणी बनेगी। वर्तमान में वही पुष्करणी मुख्य रूप से, जिसको आप जलकुंड की बात कर रहे हैं, होगा। उस पर कार्य शुरू हो गया है, उसकी खुदाई शुरू कर दी गई है और उसकी जो ड्राइंग और डिज़ाइन है, कितनी लंबाई होगी, कितनी गहराई होगी, पानी उसमें किस प्रकार से आएगा और पानी को कैसे बदलते रहेंगे प्रतिदिन, तो यह सब आज उसकी ड्राइंग, डिज़ाइन और तकनीकी बातें आज निर्धारित की जाएंगी। जनवरी में जिस तरह बात की जाए, जनवरी में जो है परिसर में क्या क्या बदलाव किया जाएगा, कौन कौन सुविधाएं दी जाएंगी जिस तरह से श्रद्धालुओं को लाभ मिल सके? श्रद्धालुओं की सुविधा का जो कार्य है वह तो मुख्य रूप से हमारे ट्रस्ट के जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं वो निश्चित करते हैं। उचित होगा कि आप उनसे जानकारी कर लें। निर्माण कार्य के बारे में यह अवश्य है कि हम लोग जनवरी माह में इसमें गति देना चाहेंगे। चुनौती है अपनी जगह पे, बहुत श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी कुंभ के कारण, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जनवरी में अधिक से अधिक गति प्राप्त कर सकें। राम मंदिर में जिस तरह जलाशय का क्या डिजाइन क्या किया जा रहा है? मैंने अभी बताया आपको। जी हाँ। जिस तरह आगामी दिनों में होने वाली भीड़ को देख करके किस तरह किया जाएगा, उनको गेट बनाया जाएगा, गेट जो बनाया जाएगा, मतलब निकासी गेट का होगा, कैसा क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि कोई नया निकासी की व्यवस्था की जाएगी। जो हमारे गेट हैं, आपने देखा होगा दक्षिण पे गेट हैं और उत्तर में गेट हैं। इन गेट जो हमारे हैं उनका निर्माण पूर्ण किया जा रहा है और हम लोगों ने अपने जो जनरल सेक्रेटरी साहब श्री चंपत राय जी हैं, उनसे अनुरोध किया है कि इन द्वार के नाम अयोध्या के साधु संतों के नाम जो रहे हैं, जो हमारे बहुत ही, आप जानते हैं कि कितनी रिस्पेक्ट, कितनी श्रद्धा है, उनके नाम को निश्चित करें
जिससे कि इन द्वार को उनके नाम से जाना जा सके। 4 द्वार पहले बाबूजी बनाया जा रहा था, वही 4 द्वार की तो मैं वो चर्चा साधु कर रहा हूँ। संतों के नाम से होगा। जी 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 हाँ। इससे बाबूजी तमाम ऐसे वरिष्ठ संत थे, जिसे बाबा भी रामदास थे और परमहंस रामचंद्र परमहंस जी थे, जिसका मुख्य रूप से आंदोलन अशोक में सिंघल जी थे। मैं इसमें कोई नाम के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि श्री चंपत राय जी को पहली बार कल ही अनुरोध किया गया है, तो वो संपर्क करके जो सबसे अधिक जिनको कि यहाँ के साधु संत अपने इच्छा जाहिर करेंगे, उस इच्छा का एक तरीके से रिफ्लेक्शन उसमें होगा।